बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 9। हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने nth टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि आर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है। ए पी ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका नाम क्या है? nth टर्म, जनरल टर्म और लास्ट टर्म। तो उसने कहा है कि हमने nth टर्म फाइंड करनी है, यानी हमने यही चीज़ फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अगर हमें ये चीज़ फाइंड करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हमें A1 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, n की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, d की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। इसमें ये हम पुट करके an का जवाब निकाल लेंगे। अब यहाँ कुछ देखें, सीक्वेंस कुछ इस तर्ज की है, डिवीजन में और स्केयर चल रहा है। देखिए बेटा, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन चीज़ है कि ये स्केयर है। ये स्केयर 100 ऑन ऐसे जा रहा है, ये तीन भी डिवीजन में इनफाइनाइटली जा रहा है। तो ये एक ही चीज़ है ना, सेम चीज़ आ रही है। उसको हम इग्नोर करके जो डिफरेंट पैटर्न है ना वो हम अलहदा निकाल लें। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर फर्स्ट कर लेते हैं। इसमें जो पैटर्न वाइज चीज़ चल रही है वो हमने निकाल ली, जो सेम चल रही थी हर जगह, जैसे कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ स्केयर यहाँ पे भी है, 3 3, ये हमने इग्नोर किया फ़िलहाल। तो हमें ये एक अब इस तरह की सीक्वेंस बन गई है। अब इसमें हमें क्या चाहिए? हमें A1 की वैल्यू, A1 होती है फर्स्ट टर्म 4, D होता है कॉमन डिफरेंस सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू है 7, फर्स्ट वैल्यू है 4, तो D आपके पास क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। ठीक हो गया। अब n क्या है? n हमें नहीं पता। तो n जब नहीं पता तो n की जगह n ही पुट करेंगे, क्योंकि हमें nth टर्म चाहिए। तो n इक्वल्स n ही होगा। हमें nth टर्म चाहिए तो n इक्वल्स टू n, यानी nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म n हो सकती है। हम फर्ज कर लेते हैं हमें नहीं मालूम, तो हम n यहाँ n ही लेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमें हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई, वो हम इस जगह पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू A1 की जगह 4, A1 की जगह 4, n की जगह n और d की जगह आप क्या पुट करेंगे? 3। ये an आ गया। ठीक हो गया। अब ये an आपके पास आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा? हमने ये मालूम कर ली, लेकिन ये मालूम हुई है बिना इन 3 के डिवाइड किए और बिना इस स्केयर के। हमने तो सिर्फ 4 7 10 के लिए मालूम की है ना, तो ये हम बाद में पुट करेंगे। नाउ होल स्केयर, ये एक्चुअल में n टर्म आएगी। देखिए बेटा, हमने वो चीज़ जो सेम थी वो हमने साइड पे निकाल ली, और जो डिफरेंट थी उससे हमने nth टर्म फाइंड कर ली सीक्वेंस की। लेकिन सीक्वेंस में ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसकी nth टर्म में भी 3 डिवाइड होगा और स्केयर होगा, तभी ये प्योर यानी कंप्लीट आंसर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है स्मार्ट सिलेबस में, वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इफ 1/a, 1/b and 1/c आर इन AP। अगर ये AP में है तो शो करें, शो डैट B इज इक्वल टू
इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी। ये हमने शो करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है बोर्ड के, तो इसे ज़रूर कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, और ये बार बार आपको 2 क्वेश्चन मार्क्स का बोर्ड में आपको मिल जाएगा। अब देखें, यहाँ एक फंडा चलता है, ये एक फंडा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा, यहाँ से। ये क्या कह रहा है कि ये 3 टर्म्स हैं वो एपी में है, और इनकी मदद से आपने ये शो करना है b इक्वल्स टू दिस। 3 टर्म्स आपको गिवन है एपी की। अगर एपी की सीक्वेंस गिवन है तो इसमें बेटा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। याद रखें कि एपी जो सीक्वेंस है वो वाली टाइप है, वो वाली टाइप है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेम होता है, ये याद रखिएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो हर 2 टर्म्स के दरमियान में कॉमन डिफरेंस जब तक वो सीक्वेंस ख़त्म नहीं हो जाती सेम रहेगा, यानी इनफाइनाइटली सेम चलेगा। तो यहाँ हमें सिर्फ 3 टर्म्स गिवन है, इन तीनों टर्म्स में से 2-2 का, जैसे कि ये 2 टर्म्स, इनका कॉमन डिफरेंस और इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। फर्स्ट 2 का कॉमन डिफरेंस और अगली 2 का, सेकंड और थर्ड का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। अब यहाँ सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, एज कॉमन डिफरेंस is equal in AP, so D equals to D। D देखें, ये है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म बराबर होगा। सेकंड टर्म क्या है, 1/b। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a। थर्ड टर्म क्या है, 1/c। एंड सेकंड टर्म क्या है, 1/b। यहाँ तक हो गया। अब आपने जो चीज़ शो करनी है उसको देखें। शो में है b इक्वल्स एक साइड पे है और बाकी चीज़ें एक साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला b उठा के यहाँ ले आएंगे, और 1/c है बेटा, ये वाला a उठा के वहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ एक पहले से मौजूद है 1/b, और एक ये वाला आएगा प्लस के साथ। यहाँ 1/c मौजूद है, और यहाँ ये क्या आ जाएगा, प्लस के साथ। वन ओवर बी एलसीएम क्या आएगा, b, 1 + 1। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, a प्लस c। 2b ओवर a प्लस c ओवर ac। अब देखें बेटा, यहाँ देखें, हमें क्या चाहिए, b डिवीजन में नहीं चाहिए और 2ac ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखते रहें और इसे सॉल्व करते रहें। इसको दोनों तरफ उल्टा लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लिया, रेसिप्रोकल बाय ये 2 वहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2ac ओवर a प्लस c। यही देखें, ये सेम शो हो गया, यही हमने शो करना था। ठीक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं बेटा हम। अगला हमारा टॉपिक, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इतने ही सवाल थे स्मार्ट सिलेबस में। अगला हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। हमने क्या पढ़ा था पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा अर्थमेटिक मीन का। बेटा अर्थमेटिक मीन से क्या होता है, एवरेज। मीन से क्या मुराद है, एवरेज। अर्थमेटिक मीन ये है कि कोई भी 2 टर्म्स जमा करके उनको 2 से तकसीम कर दो तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। अब वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। वो किसी भी सीक्वेंस में कोई भी 2 टर्म्स हो सकती हैं। तो फार्मूला क्या होता है, ए एम का a + b/2, यानी 2 टर्म्स को
जमा करके 2 से तकसीम करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब ये हम मालूम क्यों करना चाह रहे हैं? हम अगर मिडल टर्म मालूम करना चाह रहे हैं दो एक्सट्रीम टर्म्स की, तो वो इससे फाइंड हो सकती है। इसकी हम एग्जांपल लेंगे, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। देखें भी, कोई सी सीक्वेंस ले लें, 2 4 6 8 10 12 अप टू 100। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 और 6 का ए एम मालूम करूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि 2 और 6 का ए एम मालूम करूँ। तो 2 और 6 का ए एम किसके बराबर होगा? इसे ए कह दें, इसे बी कह दें। तो 2 + 6/2 8/2 इज इक्वल टू 4 आया, यानी देखें इसके दरमियान की मिडल वैल्यू उसने दे दी है। हमने दो एक्सट्रीम टर्म्स ली, उनको मीन मालूम किया, तो उसने मिडल वाली टर्म दे दी। देखें, अगर मैं 2 और 10 का मालूम करना चाह रहा हूँ, 2 और 10 का मीन, 2 + 10 तकसीम 2 6 आएगा। देखिए यही मिडल में है ना, 2 की। तो ये चीज़ हमें बताती है अर्थमेटिक मीन। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम सिर्फ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम चल रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में शामिल है, x - 3 एंड x + 5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड ए एम बिटवीन दिस एंड दिस। सॉल्यूशन फार्मूला क्या है? ए एम बराबर होता है a + b/2। ए हम अगर ये लेट कर लें और बी हम ये लेट कर लें, तो x - 3 + x + 5/2, ये इससे कैंसिल, -c + 5 2/2, 2 से कैंसिल। तो अर्थमेटिक मीन क्या आया? 1। यही हमने बताना था और कुछ नहीं बताना था। जो अगले सवाल आएंगे उसमें हम मज़ीद अर्थमेटिक मीन को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।